हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवकार। नाउ प्रीवियसली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, पूरा चैप्टर लर्न कर लिया होगा, ठीक है। एंड एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को करवा दी थी। सो आई होप कि यू हैव डन with all things of that chapter. Okay, now go for the next chapter number 6, that is combustion and flame. ठीक है, अभी प्रीवियसली हम लोग फ्लेम के बारे में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। आप लोग अर्लियर क्लासेस यानी 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में भी फ्लेम के बारे में कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। सो कंबस्टन एंड फ्लेम क्या होता है इसके बारे में और एक्स्ट्रा आपको आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, कि वो कहाँ से बर्निंग कैसे होती है, कंबस्टन क्या होता है, फ्लेम जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो वो सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, कंबस्टन एंड फ्लेम। ओके, नाउ वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग यूज़ करते ही हैं, ठीक है ना। घर में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है ना। सो ऑब्वियसली फ्यूल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं, हमारे घर में भी यूज़ होता है, ठीक है। लिखा है ना, फ्यूल फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम। अभी होम पे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं फ्यूल? सो हमारे घर पे जब आप चूल्हा जलाते हो, दैट मीन्स आपका जो स्टोव होता है, ठीक है। सो उसको जब आप जलाते हो, ठीक है, खाना पकाने के लिए आप जलाते हो ना, ठीक है। सो वो फ्लेम कहाँ से होती है? क्योंकि आपके पास वो गैस सिलेंडर है, दैट मीन्स वो गैस क्या है? आपका फ्यूल है, ठीक है। देन आफ्टर इंडस्ट्रीज़ में भी उसका यूज़ होता है एंड रनिंग ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स जो है सब कुछ, ठीक है, वो भी उसी पे चलते हैं। ओके, किसी में पेट्रोल होता है, किसी में डीजल होता है, किसी में गैस होता है, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल आप अपना व्हीकल जो है वो चला पाते हो। सो जो फ्यूल है उसके बहुत सारी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड से उसके यूज़ होते हैं, ठीक है, एंड फॉर वेरियस पर्पजेस। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन अवर होम्स? आपके घर में जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं उसके नेम्स आप ऑब्वियसली दे सकते हो, जो, ठीक है, जो आपके घर पे जो सिलेंडर है, ठीक है, जिसका यूज़ करके आप खाना पका रहे हो, ठीक है। सो वो जो सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस है वो कौन सा गैस है? LPG। कौन सा गैस है? LPG। LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, as we studied in chapter number 5. Okay, so what fuels are used for running automobiles? अभी देखो ऑटोमोबाइल्स की मैंने बात की, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के बारे में हमने 5th चैप्टर में जो पेट्रोलियम था उसमें भी बात की थी कि पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो फ्यूल मिलते हैं उसका यूज़ आप करते हो, ठीक है। सो your list will contain fuels like cow dung, wool, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। काउ डंग क्या होता है? वुड, कोल, चारकोल, ठीक है, विच इज़ द अनदर टाइप ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सब कुछ पेट्रोलियम की पैदाश है, ठीक है। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। सो यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अभी देखो बर्निंग ऑफ अ कैंडल के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि कैंडल जो है, ठीक है, वो बर्न होती है, ठीक है, कैसे बर्न होती है। फिर आप लोगों ने आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में भी बर्निंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। वो मैग्नीशियम वाली एंड ऑल जो एक्टिविटीज़ थी वो भी आपने देखी होगी, ठीक है। सो what is the difference between the burning of candle and burning of a fuel like coal? अभी देखो डिफरेंस क्या है। अभी आप जो कैंडल जलाते हो, ठीक है,
सो कैंडल के ऊपर जो वैक्स होता है उसके, ठीक है, सो वैक्स क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जितनी देर आप कैंडल जलाते हो उतनी देर वो वैक्स जो है वो कम होता जाएगा एंड एट द एंड वो पूरा जल जाएगा, ठीक है। सो वहाँ पे ये जो हमारा फ्यूल है लाइक पेट्रोल, डीजल, क्या ये सब कुछ भी अंदर ऐसे ही जल रहा होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, इसको हम फिज़िकली देख सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बट पेट्रोल डीजल जो है उसको तो ऐसे देख नहीं सकते, हम तो क्या करते हैं, सिर्फ व्हीकल में उसको डलवाते हैं। देन आफ्टर अंदर जो पूरी सिस्टम होती है, ठीक है, साइलेंसर एंड ऑल, सो उसके अंदर हमारा फ्यूल जो जाता है वो कैसे यूज़ होता है, क्या वो बर्न होता है, ठीक है। सो फ्यूल लाइक कोल जो है वो बर्न होता है। सो यहाँ पे मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम whereas coal does not। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बोला कि कैंडल जो है उसको आप जलाते हो, वो आपके सामने ऐसे फिजिकली आपको दिखती है कि वो जलती है, बट आपकी व्हीकल के अंदर जो आप फ्यूल डलवाते हो, ठीक है, वो तो आपको नहीं दिखता ना वो जलता है, एंड ऑब्वियसली वो नहीं जलेगा, ठीक है। दैट मीन्स उसकी फ्लेम नहीं होती वहाँ पे। अगर उसकी फ्लेम होती, अगर वो जलता, ठीक है, तो हमारा पूरा जो व्हीकल है वो जल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ऐसा, ये जो फ्यूल्स होते हैं पेट्रोल डीजल सब कुछ, ठीक है, सब कैरोसिन भी, ठीक है। सो सब लोग क्या करते हैं, उसको जलाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, ओके। सो हमारे व्हीकल के अंदर जब ये सारे फ्यूल जो है वो डालेंगे हम, तो अगर वहाँ पे फ्लेम होगी तो हमारा पूरा व्हीकल जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे फ्लेमेबल होते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, ठीक है। सो सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे व्हीकल के अंदर ये देखो, अभी हमने पेट्रोल डीजल जो भी अपने व्हीकल के अंदर डलवाया है, ठीक है, वो यूज़ तो होता ही है, ठीक है, जितना हम उसको चलाएंगे उतना यूज़ होता है, बट हमें दिखता नहीं है कि वो कहाँ पे गया, ठीक है। सो वो बर्न तो होता है अंदर, बट उसकी फ्लेम नहीं होती। अगर उसकी फ्लेम होती, ठीक है, सो हमारे जो दूसरे पार्टिकल्स हैं हमारे व्हीकल के, वो क्या करेंगे, इस फ्लेम को कैच करेंगे एंड देन आफ्टर पॉसिबिलिटी है कि हमारा पूरा व्हीकल जो है वो जल जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंजूरियस फॉर अस। सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल होता है व्हीकल के अंदर वो बर्न तो होता है, वो बर्न तो होता है, बट विदाउट फ्लेम, यानी उसकी फ्लेम नहीं होती। फ्लेम नहीं होती सो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लेम को कैच नहीं करेंगे, कैच नहीं करेंगे तो हमारे व्हीकल के जो दूसरे पार्ट्स हैं उसको कोई नुकसानी नहीं होगी, ना तो हमारे व्हीकल को कुछ होगा एंड देयरफॉर हमें भी कुछ नहीं होगा, ओके। सो सिमिलरली you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. ओके अभी पूरा चैप्टर जो है वो आपको बर्निंग यानी फ्लेम एंड कंबस्टन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो उसकी केमिकल प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि आपने कोई व्हीकल के अंदर कोई फ्यूल डलवाया है, ठीक है, तो कौन सी केमिकल प्रोसेस से वो बर्न होता है, ठीक है। उसकी फ्लेम तो आपको दिखती नहीं है, तो वो बर्न कैसे हुआ, दैट मीन्स उसके अंदर ऐसी कौन सी केमिकल प्रोसेस हो रही है एंड कितने टाइप्स की फ्लेम्स होती है। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा ये फ्लेम हो रही है, ठीक है, फिर आपने स्पार्कलिंग भी देखा होगा, ठीक है, कोई वेल्डिंग भी देखा होगा, ठीक है। सो फ्लेम्स जो है वो कितने टाइप्स की होती है वो भी हमें देखना है इस चैप्टर में, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, okay। So go for the your first topic, that is what is combustion। ये सारा जो हमने अभी तक देखा वो सारा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ फॉर कंबस्टन एंड फ्लेम, ठीक है। सो आपका पहले का जो भी बेसिक है वो क्लियर हो जाए कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने से पहले आप लोगों को माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। अभी आपको पता ही नहीं है कि चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होने वाला है, तो बस जो आया उसको पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं होता,
ठीक है। ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि फ्यूल जो डलवा रहे हैं वो उसके अंदर जाता है, ठीक है। सो ऐसे कैसे डायरेक्टली वो वहाँ से वैनिश हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे उसका सल्यूशन है कि उसके अंदर क्या ऐसी केमिकल प्रोसेस हो रही है जो फ्लेम भी नहीं करता और ख़त्म भी हो जाता है। ओके, सो उसके बारे में ये पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। ओके, सो व्हाट इज़ कंबस्टन? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. ओके, देखो अभी मैंने आप लोगों को पहले बोला कि 7th क्लास में आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो। फ्लेम क्या होती है, ठीक है, जो फ्यूल्स है इसके बारे में भी हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो होती है, ठीक है, उसके बर्निंग की एक्टिविटी आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को याद होगा ये। ओके, वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ऑब्वियसली अभी देखो कोई भी चीज़ जब बर्न होती है, ठीक है, सो क्या होती है, उसकी फ्लेम की वजह से आपको वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती दिखती है ना। आप अपने घर में जितनी भी चीज़ें बर्न कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें जला रहे हो, तो जलने से क्या होता है, उसकी फ्लेम होती है और फ्लेम होने से वो लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एज वेल एज वो हीट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कि आपके घर पे कोई दिया जल रहा है, ठीक है, तो उसकी जो फ्लेम है, ठीक है, अगर उसके पास आप अपना हाथ ले जा रहे हो सो आपको वहाँ पे गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लेम है वो क्या करती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है एज वेल एज लाइट भी प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स उजाला भी मिलता है हमें उससे। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि मैग्नीशियम की जो रिबन है, दैट मीन्स मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम रिबन थी और मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया सो विच फॉर्म्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट मीन्स व्हाट, मैग्नीशियम जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तभी आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड वन थिंग इज दैट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें याद रखना है आपको कि कोई भी चीज़ जब बर्न होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर वो बर्न हो रही है दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती ही है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे सो आपकी वो चीज़ नहीं जलेगी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है सो आपके घर पे आप कर सकते हो। एक कैंडल लो, कैंडल को जलाओ, ठीक है, उसके ऊपर कोई सॉलिड मटेरियल जो है, सॉलिड मेटल का ग्लास, ठीक है, स्टील का भी रख सकते हो, उसको उल्टा रख दो कैंडल के ऊपर, ठीक है। सो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स अदरवाइज फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, आपकी कैंडल जो है वो बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि जब आप वो ग्लास जो है वो कैंडल के ऊपर इन्वर्टेड यानी उल्टा रखते हो, ठीक है, सो ग्लास के अंदर जितनी एयर है, दैट मीन्स जितना भी ऑक्सीजन है, उतने ऑक्सीजन से आपकी जो कैंडल है वो जितनी जल पाएगी उतनी सेकेंड्स वो जलेगी। बट आफ्टर दैट जब वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा सो आपकी कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड देयरफॉर वो बंद हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जब बर्न होती है सो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे मैग्नीशियम की बात की गई है। जो मैग्नीशियम जो है वो बर्न होगा तो कब बर्न होगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब, ठीक है। सो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि मैग्नीशियम को क्या किया हमने, जलाया है ना, ठीक है। सो मैग्नीशियम बर्न्स, देन व्हाट वी कैन से कि मैग्नीशियम जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया एंड देयरफॉर, ठीक है, जलने के बाद हमें जो रेसिड्यू मिला है उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या
क्या बोलेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सो उसका कंबाइंड नेम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. ओके, एज आई सेड अर्लियर. नाउ we can perform a similar activity with a piece of charcoal. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये जो मैग्नीशियम के लिए आपने एक्टिविटी की थी 7th स्टैंडर्ड में, सेम एक्टिविटी आपको चारकोल के लिए करनी है. होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर. ठीक है, बंसन बर्नर यानी वहाँ पे भी फ्लेम ही होती है. ठीक है, सो आपको क्या करना है, पैर लेनी है, पीस ऑफ पैर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट द नियर द फ्लेम, उसको फ्लेम के नियरेस्ट ले जाना है आपको. ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों को जो मैग्नीशियम की जो रिबन है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर में शो किया गया है, ये फ्लेम है और फ्लेम में आप लोग देख सकते हो कि मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको यहाँ पे जलाया जा रहा है. ओके, सो दिस इज़ फॉर चारकोल. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, वी फाइंड दैट द चारकोल बर्न्स इन एयर. ऑब्वियसली अभी एयर में ऐसे ही हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो वो ऑब्वियसली जलेगी. क्यों जलेगी, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. सो वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. देखो अभी क्या है, चारकोल जो है, मैंने ऊपर आप लोगों को बोला चारकोल जो है वो क्या है, कोल का ही फॉर्म है ना. दैट मीन्स उसके अंदर क्या होगा, कार्बन होगा, और आप लोग 5th चैप्टर में पढ़ चुके हो. ठीक है, कि उसके अंदर कार्बन तो ठीक है हाई लेवल में होता है. ठीक है, सो कोल टू बर्न्स इन एयर, कोल भी बर्न हो जाएगा, चारकोल भी बर्न होगा. ठीक है, जब वो बर्न होगा दैट मीन्स वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा. दैट मीन्स कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है. सी, सबसे पहले मैं आपको मैग्नीशियम की बात बोलूँ कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं. क्या बोलते हैं, Mg. ठीक है, मैग्नीशियम बर्न हुआ, बर्न कब होगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब. यानी मैग्नीशियम जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया. ठीक है, सो मैग्नीशियम अगर O2 के साथ रिएक्शन करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपको 2 मैग्नीशियम लेने पड़ेंगे. ठीक है, सो आपको वहाँ पे 2 MgO मिलेगा. अभी ये 2 जो है वो क्या है, वो आपको अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना है, अभी आपको ये नहीं देखना है. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है, उसके आगे नंबर्स जो है वो कैसे क्यों लिखते हैं, वो सब कुछ आपको आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना है आपको. ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वो कंबाइन हो गए, दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला आपको. क्या मिला यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अभी हमने बात की यहाँ पे कार्बन की, कार्बन को C बोलते हैं, C यानी कार्बन. दैट मीन्स कार्बन जो है, ठीक है, यानी कोल, चारकोल जो भी है वो कार्बन का फॉर्म है. सो कार्बन को हम जब बर्न करते हैं, चारकोल को या तो कोल को जब बर्न करेंगे, बर्न कब होगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब. यानी ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन रिएक्शन करेगा, सो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन वो दोनों कंबाइंड होके हमें प्रोडक्ट क्या देंगे, CO2. क्या मिलेगा, CO2. अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है. ठीक है, सो यहाँ पे 2 होते हैं, हम उसको बोलते हैं डाई. क्या बोलते हैं, डाई. ठीक है, 1 है तो उसको मोनो बोलते हैं, 2 है तो उसको डाई बोलते हैं, 3 है तो ट्राई बोलते हैं, 4 है तो टेट्रा बोलते हैं. ऐसे ही आगे आपको आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है एंड 1 कार्बन है, सो इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड. वहाँ पे सिंपली 1 ऑक्सीजन था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड. ठीक है, सो हमें प्रोडक्ट क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो कार्बन जो है, कार्बन का कोई भी फॉर्म
ठीक है, चारकोल हो, कोल हो, कोल्टार हो, ठीक है, कोल गैस हो, कुछ भी हो। सो उसमें जो कार्बन है उसने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, दैट मीन्स वो बर्न हुआ। सो हमें क्या मिला एज अ प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सी। सो अगेन उसको बर्न करेंगे तो वो हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस करेगा ही, ठीक है। ओके, नाउ a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। ठीक है, देखो, ऐसी केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है हमारा, ठीक है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। ठीक है, ऐसी चीज़ जो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। सो हमें अगर हीट मिलती है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अगर हमें हीट देता है, ठीक है, सो हम उसको क्या बोलेंगे? कंबस्टन। ठीक है, ओके। सो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। ठीक है, दैट मीन्स जो ऐसा सब्सटेंस जिसका कंबस्टन हो सकता है, ठीक है, जिसका कंबस्टन हो सकता है, ठीक है, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, दैट मीन्स उसको फ्यूल भी बोला जाता है। द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एज वेल एज गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टन। अभी होता है ना, ठीक है, कंबस्टन जब होता है कोई भी सब्सटेंस का, तो वहाँ पे लाइट भी हो सकती है, आपको वहाँ पे लाइट भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। या तो फ्लेम की फॉर्म में मिल सकती है, या तो आपको वहाँ पे ग्लो दिखता है। ठीक है, जैसा कि प्योर गोल्ड होता है, ठीक है, वैसा आपको यहाँ पे ग्लो दिखने को मिलता है। ओके, इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को जब हमने जो फ्यूल है, सॉरी, मैग्नीशियम जो है उसकी जो रिबन थी उसको हमने बर्न किया। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ये फ्लेम मिली। सो उसको हम बोल सकते हैं फ्यूल। ठीक है, उसको हम कंबस्टिबल बोल सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि कंबस्टिबल क्यों है? क्योंकि वो जल सकता है, और जलने से क्या करता है? वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एज वेल एज चारकोल जो है वो भी कर रहा है। ठीक है, सो चारकोल एंड मैग्नीशियम को हम क्या बोल सकते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, नाउ अभी यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ गिवन है। ठीक है, एक्टिविटी 6.1 जो है दैट इज़ फॉर सेल्फ स्टडी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल। ठीक है, अगर आपको लगता है ये कंबस्टिबल है, आपने कोई एक्टिविटी की है, आपने देखा है, ठीक है, करके, तो आप बोल सकते हो जो कंबस्टिबल है, दैट मीन्स जो बर्न होके हीट, या तो दैट मीन्स फ्लेम अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, सो उसको हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल, इन फॉर्म ऑफ फ्लेम, अदरवाइज और ग्लो। ओके, सो यू कैन ऐड दोज इन टेबल नंबर 6 पॉइंट। दैट मीन्स वहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है। ठीक है, टेबल में आपको सिर्फ लिखना है कौन कौन से थिंग्स आपने देखे, एक्टिविटी की है, जो भी है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन टेक्स प्लेस, एंड फॉर दैट अगेन देयर इज़ वन एक्टिविटी, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 6.2। ओके, देखो एक्टिविटी 6.2 जो है विच इज़ ऑलरेडी आई सेड बिफोर। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो कैंडल वाला एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शोन है। ठीक है, क्योंकि अगर जो कैंडल है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये दोनों
जो रॉड है उसको अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये दोनों रिबन आपको दिख रहे हैं ना, वुल की स्टिक जो है, उन दोनों को हम ले लेंगे तो ग्लास क्या हो जाएगा, पूरा नीचे से पैक हो जाएगा। पैक होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो कैंडल है वो बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एंड आई सेड बिफोर कि ऑक्सीजन मिलेगा तभी कोई भी चीज़ जो है वो बर्न हो सकती है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती, ठीक है। दैट मीन्स ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है बर्निंग के लिए, ओके। सो एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज़ असेंशियल फॉर बर्निंग। ऑब्वियसली अगर बर्निंग करनी है तो एयर जो है उसकी प्रेजेंस कंपलसरी होनी चाहिए, असेंशियल है, ठीक है। दैट मीन्स एयर जो है उसमें ऑक्सीजन होता है, सो आपको ऑक्सीजन की एसेंशियलिटी है, ओके। सो ये एक्टिविटी जो है पूरी, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया है, ओके। नाउ वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टन air is necessary. The candle burns freely in case when air can enter the chimney from below. अभी क्या बोला है इसमें देखो, we find that for combustion air is necessary. Obviously combustion कब होगा, जब हम किसी चीज़ को बर्न करेंगे और वो क्या करेगा, हमें हीट देगा, ठीक है, या तो आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल, ठीक है। दैट मीन्स फॉर द कंबस्टन एयर इज नेसेसरी, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ओके। देन हाँ, द कैंडल बर्न्स freely, that means the candle burns freely in case when air can enter the chimney from the below, ठीक है। यानी जो चिमनी है उसके नीचे से एयर जो जाएगी तभी वो बर्न होगी, ठीक है। इन केस बी, यानी ऊपर जो एक्टिविटी आपको गिवन है ना, ठीक है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी सी, ठीक है। देयर आर 3 केसेस। ए में क्या है, तो कैंडल जो है वो फ्रीली बर्न हो रही है, क्यों, क्योंकि एयर जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ नीचे से जा रही है ऊपर, ठीक है। एंड बी में आपको क्या दिख रहा है, एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। वाई, बिकॉज यहाँ नीचे से आप लोग देख रहे हो ना पूरा पैक है, सो एयर तो जाएगी नहीं, सो आपकी कैंडल जो है वो बंद हो जाएगी, ओके। सो द फ्लैम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, ठीक है, ये बंद हो जाएगी फ्लैम जो है आपकी, और स्मोक प्रोड्यूस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एंड सी में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे द फ्लैम फाइनली गोज ऑफ, ठीक है, पूरा बंद हो गया है। एंड बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, वहाँ पे एयर भी अवेलेबल नहीं है, सो आफ्टर सम मिनट्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपकी कैंडल जो है वो पूरी, ठीक है, जैसे ही आपने बर्न होने से पहले जैसी कंडीशन में थी वैसी कंडीशन में वहाँ पे होगी। उसका वैक्स जो है यहाँ पे जितना बर्न हुआ होगा उसका उतना वैक्स वहाँ पे मेल्ट हुआ होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वही एक्सप्लेनेशन गिवन है, फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। नाउ ओके, अगेन आपको एक्टिविटी नंबर 6.3 गिवन है, ठीक है। उसमें पीस ऑफ वुड के बर्निंग की बात की गई है। अभी ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आपके गांव में भी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। सो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है। सो आई एम एंडिंग माय लेक्चर हियर, ठीक है। एक्टिविटीज़ जो है वो आपको पढ़ना है, उसको लिखना है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है पूरा, ठीक है। अच्छे से समझ के जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे किया है वो सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिविटी नंबर 6.3. टिल देन गुड बाय एंड take care and please be prepared. Hello everyone, welcome to Naukar. Now in previous lecture we have completed your topic elements,
ठीक है। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट कर दिया था। देन आफ्टर रिमेन्स कंपाउंड्स। ओके, सो एलिमेंट्स क्या होता है, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से उसको पढ़ा होगा। एलिमेंट्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, विच इज़ एंड अन, ठीक है, और